ऐसे चैप्टर का नाम तो अपना क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट स्टार्टेड वी डिड द फैक्टोरियल्स, ओके ना। अब है उसका पहला पार्ट है परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट। अब व्हाट डू मीन बाय अरेंजमेंट? मान लो 4 फ्रेंड लोग हैं फोटोग्राफी करने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए स्टूडियो में मान लेते हैं। अब वो 4 फ्रेंड किस तरीके से बैठेंगे, से एग्जाम्पल 4 की जगह 6 ले लेते भाई। संजना, नेहा, आरती, श्वेता और चुड़ैल, कविता, दीपा, ये 6 लोग हैं। अब 6 लोग को बैठना है। श्वेता बोलेगी मैं आरती के बाजू में ही बैठूंगी, तो ठीक है भाई। आरती के बाजू में नेहा बोली मैं बैठूंगी भाई, मेरे नेहा के बाजू से ऐसा। दूसरा कॉम्बिनेशन, नेहा बोली नहीं मैं दीपा के बाजू में बैठूंगी, तो आगे पीछे अदल बदल कर क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग ऑप्शन बना सकते हैं। किनारे में कौन बैठेगा, कविता बोली मैं किनारे में मैं बाबू हूँ, गिर जाऊँगी तो उसको बीच में लो भाई। दीपावली मैं मोटी हूँ, बीच में बैठी तो तुम लोग नीचे गिर जाओगे। दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग अरेंजमेंट। तो कैसे अरेंज करना है, ओके ना। एक रेड कलर का पेन है, एक ब्लू कलर का पेन है और एक ब्लैक कलर का है। रेड, ब्लैक और ग्रीन। अब रेड के बाजू में ब्लैक लिख रहे हो फिर ग्रीन, एक ऑप्शन हो सकता है। पहले ब्लैक लिख रहे हो बाद में रेड फिर ग्रीन, दूसरा ऑप्शन हो सकता है। ब्लैक पहले फिर ग्रीन फिर रेड लिख रहे हो, वो ऑप्शन। और क्या हो सकता है, रेड लिख रहे हो फिर ग्रीन और फिर ब्लैक, और क्या ऑप्शन हो सकता है, ग्रीन रेड ब्लैक, ओके, ग्रीन ब्लैक रेड, ये सब अलग अलग ऑप्शन है। बस तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा कि 4 लड़के हैं या 4 बुक्स है, इकोनॉमिक का, अकाउंट्स का, फाइनेंस और कॉमर्स का, इको का, जो भी है, उसको कैसे आप कबाड़ में एडजस्ट अरेंज करोगे। तो जब अरेंजमेंट की बात होता रहेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, परम्यूटेशन यूज़ करते हैं, ओके ना। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो सम के लिए, ये मैंने एग्जांपल दिया, 4 स्टूडेंट्स सिटिंग फॉर फोटोग्राफी, हेंस दे कैन बी अरेंज इन द 24 वेज। अगर 4 स्टूडेंट है और फोटोग्राफी के लिए बैठ रहे तो हम लोग अलग अलग तरीके से 24 अलग अलग ऑप्शन बन सकते हैं। ये इसके बाजू में बैठेगा, वो उसके बाजू में बैठेगा, नहीं ये इसके ऐसा करके। सर 24 कैसे लिखे, मैं बताऊँगा कैसे मैंने लिखा बाद में। अब ध्यान देना, NPR, इसको पढ़ते हैं NPR, N नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो भी रहेगा, ओके ना। P परम्यूटेशन, और R उसमें से कितने लोग को अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। N टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन। N मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन। R टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन, और R क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। P क्या है, इट इज साइन ऑफ परम्यूटेशन। P क्या शो करता है, परम्यूटेशन। चलो अभी सुनने से पहले तो NPR वो मैं क्या लिखा छोड़ दो। मान लो 8P3 है, ओके। क्या करने, पहला नंबर 8 है ना, उसको पूरा लिखो, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल।
और फिर 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। तो पहला नंबर पूरा लिखते हैं और दूसरा नीचे जो लिखे उसका दोनों का डिफरेंस। 12p4 क्या करेंगे 12 फैक्टोरियल और 12 माइनस 4 8 फैक्टोरियल। 7c3 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल। पहला नंबर ऊपर वैसे लिख देने का और नीचे जो लिखेंगे उन दोनों का डिफरेंस। 5p2 5 फैक्टोरियल और क्या आएगा 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। ओके, और अब आपको मालूम है 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू ऐसा करके करेंगे हम लोग, और फिर 5 फैक्टोरियल 5 इंटू करते ना, वैसा कर सकते हैं। या फिर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या है वैसे कैंसिल हो जाएगा, कल किया था ना सब ऐसा है। तो पहले वो जो परमुटेशन है उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो, अब बाद में फिर कल का रूल अप्लाई कर लेंगे। तो NPR क्या आएगा n फैक्टोरियल और फिर n माइनस आर फैक्टोरियल। NPR मतलब n फैक्टोरियल और नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल। कभी कभी दोनों सेम रहेगा NPN, अगर दोनों सेम तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आता है n फैक्टोरियल। 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल। 8p8 8 फैक्टोरियल। ओके, दोनों सेम रहेगा तो वही आंसर आएगा। और अगर NP1 तो डायरेक्टली आंसर होता है n। 6p1 6, 5p1 5, इसमें कुछ फैक्टोरियल नहीं, डायरेक्ट आंसर होता है। NP1 का आंसर n, NPN का आंसर n फैक्टोरियल और NPR n फैक्टोरियल और इधर पे n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो ध्यान रहे कि ये तीनों का यूज़ करके हम लोग को सम करना पड़ेगा। अभी इतना रखो कि परमुटेशन का यूज़ हम लोग अरेंजमेंट में करते हैं। अरेंज करना मतलब व्यवस्थित करना। ओके, दोनों सेम रहेगा तो क्या आंसर आएगा n फैक्टोरियल, और नीचे अगर 1 है तो खाली डायरेक्ट n आएगा। ओके, ये तीनों फार्मूला पढ़ दो, पॉज कर उसको। फाइंड द वैल्यू। ओके, 5p5 है तो दोनों सेम है, तो क्या बोला था 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का आंसर थैंक यू दिवाचल फॉर्म में 120 कल बोला था ना याद करके रखने लगा 120, तो 5p दोनों सेम है तो 5 फैक्टोरियल 120। इसका क्या आंसर आएगा 4। जब 1 आएगा तो एग्जैक्टली आंसर आएगा 4। फैक्टोरियल कुछ नहीं, डायरेक्ट खाली आंसर 4। ओके, अब 7p2 है, ना तो सेम है ना तो 1 है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 7 फैक्टोरियल 7 तो क्या है पहला 7 फैक्टोरियल और नीचे 7 माइनस 2 5 बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो कट जाएगा 7×42। अच्छा लग रहा है सारे ये सब, ये आएगा नहीं ना, मतलब जो अच्छा लगता आएगा ही नहीं, बड़े सम आएंगे ना। तो अभी तो सेटिंग है, अभी प्लेटफॉर्म सेट कर रहा हूँ। अभी 9 फैक्टोरियल, अभी 9p4 है तो क्या आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 तो 5 फैक्टर अपॉन में इंटू नहीं। हाँ सर, क्या अब क्या करूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 गुणा करो 8 9 72 7 8 56 56 दूनी 100 91 बोल 91 डबल 4 चल 5 7 फिटिंग दे दी क्या मेरे को 72 गुणे 56 सॉरी 8 9 72 हो गया
और ये 742 24 91 छोड़ने दे रही है। अब देखो 6p10 है, ओके ना। अब 6p10 कभी भी याद रखने है, नीचे वाला आंसर लेसर रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, ओके ना, बड़ा नहीं हो सकता है। 4 लोग हैं और दो कुर्सी है, कैसे अरेंज होंगे? 4 कुर्सी है, 2 लोग को बैठना है तो बैठ जाएंगे कहीं पे भी, लेकिन 4 लोग हैं और 2 ही कुर्सी है, 2 नीचे बैठेंगे सर, इट कांट पॉसिबल। 6 जगह है, 6 सीट और 10 लोग का अरेंज करना है, यूपी बिहार वाले एडजस्ट हो जाएंगे गांव जाने टाइम में। 2 ही टिकट रहता है, पूरा 5 6 7 8 लोग सब चलते हैं, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। तो नॉर्मली आपका ये जो ऊपर का नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए, n ग्रेटर देन r होता है, NPR बोला ना मैं आपको, n, तो n का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, n बड़ा होना चाहिए, r छोटा होना चाहिए, यहाँ पे r बड़ा हो गया है तो नॉट पॉसिबल, ओके। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो हमेशा ऊपर का नंबर बड़ा रहे तब आंसर आएगा। सर ऐसे आ सकता है ना 6 फैक्टोरियल और 6 - 10 या तो -4 फैक्टोरियल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल -/4 फैक्टोरियल, 10 9 8 7 6 5 4/4 फैक्टोरियल बराबर है, कट गया 3024 × 50, 1,51,200। कैसे कर लेते हो? ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन? NP3 अनुपात है /2, NP3 /NP2 = 3:1 दिया है और बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड करना है। NP3 /NP2 = 3:1, 3:1 मतलब 3:1, हम लोग को n का वैल्यू चाहिए, ओके। चलो बराबर समझना कैसे करेगा, वेरी टफ है। NP3 इसको मैं ऐसा लिखूँ, n फैक्टोरियल अपॉन n - 3 फैक्टोरियल आएगा, अच्छा आता कुछ? हम लोग कैसा करते हैं, अभी 6p4 है तो पहले लिखते हैं हम लोग 6 फैक्टोरियल ना, और फिर 6 - 4 तो 2 फैक्टोरियल, ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही n फैक्टोरियल और फिर n - 3 मतलब n - 3 फैक्टोरियल, और ये अनुपात दिया हुआ, अनुपात को हम लोग बोलते हैं डिवाइड। ये जो साइन है ना, नागवा जो डसता है ना, उसका 2 निशान आता है, उसको हम लोग डिवाइड बोलते हैं। और इसको कैसा कर सकते हैं, n फैक्टोरियल और n - 2 फैक्टोरियल = 3/1। ये जो है इसको हम लोग अपॉन लिखो, डिवाइड लिखो, तो 3/1 लिख दिया। तो पहले क्या किया मैंने, NP3 को n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - 3 फैक्टोरियल, इसको भी मैंने /2 का साइन डाल दिया, n फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल, ओके। n 3:1 था तो 3:1 बराबर समझना। n फैक्टोरियल और ये क्या है, n - 3 फैक्टोरियल, ये डिवाइड है ना, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ना, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, n - 2 अपॉन n फैक्टोरियल। जब भाग होता है डिवाइड, और डिवाइड को गुणा करते ना, तो दूसरा वाला पद क्या था, ट्रांसफर करो, उल्टा कर दो, n अपॉन था तब वो नीचे आ जाएगा, तो n - 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ओके, = 3/1 है। अब देखो कुछ कट हो रहा है, देखो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ना बीच में, तो आप क्रॉस कट कर सकते हो, ऊपर नीचे कट कर सकते हो,
ठीक है ना। अब क्या बच गया आपके पास n-2 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल। ये दोनों में कौन बड़ा है? नहीं, माइनस में जितना बड़ा अंक रहेगा मतलब वो उतना छोटा है। कल बोला था मैं -3 है, -4, जितना माइनस में नंबर रहेगा वो छोटा अंक है और जितना छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो n-2 फैक्टोरियल ये n-3 है तो ये बड़ा है। क्या मैं उसको ऐसे लिखूँ n-2 और n-3 फैक्टोरियल। कैसे क्या ये 6 फैक्टोरियल कैसे लिखते हो? 6 × 5 ऐसे लिखते ना, पहला नंबर लिखते हैं फिर एक कम कर देना। तो ऐसे मैंने क्या किया n-2 लिखा हूँ और फिर एक कम किया हूँ n-3। वो दिखने में लगता है नंबर बड़ा हो रहा है लेकिन वो माइनस में ना तो मतलब घटा ही है। तो n-2 n-3 अपॉन नीचे क्या है n-3 = 3/1। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। n-2 = 3, 3/1 तो 3, -2 को तो लेके आओ बस। क्या किए सर पहले वो जो np3 था उसको n फैक्टोरियल और n-3 ये जो इस-टू रेशियो का साइन है उसको हम लोगों ने डिवाइड लिख दिया, n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल और 3/1। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई किया मैंने पहले तो इस साइड का जो रेशियो था वो इंटरचेंज हो गया n-2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, अब ये कैंसिल हो रहा है। n-2 n-3 में कौन सा बड़ा बिगर नंबर है? n-2 बिगर है तो उसको n-2 × n-3 का फैक्टोरियल। ओके, कम कर दिया अपॉन नीचे n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। क्या बच गया n-2 = 3, -2 को उधर ले लो। अरे आंसर एक सेकंड पॉज कर दो पहले। फाइंड n if 2np3 is equal to 100 into np2। 2np3 है और ये 100 इंटू है 100 into np2। तो देखो 2n फैक्टोरियल और क्या आएगा 2n-3 फैक्टोरियल ना, ऐसा होता है 2n फैक्टोरियल और 2n-3 फैक्टोरियल। 100 गुणे ये क्या आएगा n फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल बराबर। चलो मैं आगे n-2 चल लेना। अब ये 2n फैक्टोरियल और ये 2n-3 है तो देखो मैं कैसा था 2n 2n-1 2n-2 एंड 2n-3 फैक्टोरियल। अच्छा चलेगा क्या 2n को क्या लिखा 2n पर लिख दिया, फिर 2n-1 2n-2 2n-3 अपॉन 2n-3 का फैक्टोरियल। क्या आएगा अभी ये कट जाएगा ना ऐसा। वैसे इधर पे भी अभी 100 इंटू n फैक्टोरियल n-2 n n-1 n-3 तो n-2 सॉरी n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2। अब क्या आएगा ऐसा। तो पहले ट्राई करने का फैक्टोरियल को कट करने के लिए। यहाँ 2n फैक्टर था, या 2n-3 है, -3 है तो ये छोटा है, जितना माइनस है उतना छोटा रहेगा तो ये बड़ा नंबर था, उसको हम लोगों ने 2-1 n-2 ऐसा कर लिया। वैसे 100 इंटू n-1 n-2 और नीचे n-2 था वो कट गया। ओके देखो 2n-1 यहाँ देखो 2n-2 है ना तो दोनों में 2 कॉमन है, 2n-2 है तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले क्या बच गया n और जब 2 चला गया तो 2 1 जा 2 हाँ
जीरो नहीं लिखना, 1। जब 2 कॉमन लिए तो n बच गया, वहाँ पे 2 कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 बच रहा है बस। ये दोनों मल्टीप्लाई, तो उसको डिवाइड कर दो, वो जो नंबर है ना n वाला उसको इधर लेके आओ और उस साइड 100 बच गया। ये तो कैंसिल हो गया था और ये दोनों हम लोग क्या किया, इस तरह ट्रांसफ़र कर दिया। अब तो सोचो कुछ कैंसिल होएगा, n माइनस 1 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होएगा मत बोलो, मैं ऐसा खड़ा रहता हूँ। n भी कैंसिल हो सकता है। n भी कैंसिल हो सकता है क्या, n भी कैंसिल होएगा ही। ये n कैंसिल हो गया और n माइनस 1 कैंसिल हो गया बस। अब 2 2 या 4 बच गया, अब 2n माइनस 1 इक्वल टू इधर कितना था 100। ये 2 2 या 4 हो गया और ये 2n माइनस 1। अब क्या करें, 4 को इधर ले लो, 2n माइनस 1 100 डिवाइड बाई 4, 2n माइनस 1 कितना आएगा 25, माइनस 1 को उधर ले लो, प्लस 1 26, तो n बराबर 26/2, तो n बराबर कितना आ गया 13। ये तो और बहुत डेंजर है। नीचे की लड़की पहले क्या करना था, 2n फैक्टोरियल माइनस 3 था, तो 2n फैक्टोरियल और फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इधर 100 इंटू एन पी आर, तो 100 वैसे छोड़ दो, एन पी आर n फैक्टोरियल और फिर क्या आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर बच्चों। इधर भी देखो 2n, इधर भी 2n दिख रहा ना, तो मैंने 2n को किया 2n, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, ये n है और ये n माइनस 2 है, तो इसको मैंने क्या किया n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो n माइनस 2 का कैंसिल हो गया और इधर पे क्या हो गया 2n माइनस 3 कैंसिल। अब वो जो n वाला बच रहा है पद ना, उसको इधर लेके आओ, तो गुणा था इधर तो भाग हो गया, तो ओके, तो ये n कैंसिल हो रहा है, ये सॉरी n कैंसिल हो गया और एक n माइनस 1 कैंसिल। क्या बच गया मेरे पास, 2 बच रहा है, n माइनस 2 n माइनस 1 बच रहा है और ये 2, तो 2 दूनी 4, 4 से भाग दे दो, 2n माइनस 1 माइनस 1 दे दो प्लस 1, तो 26 और 2 से भाग दिया तो 13 आ गया। ओके, पॉज कर दोस्तों था। In how many ways the father word can be arranged? In how many ways the father word can be arranged? एक वर्ड दिया है फादर, अगर आप उसके शब्द को आप कैसे अरेंज करोगे, और फिर एक और क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड बिगिन विथ ए, बिगिन मतलब स्टार्ट ए से होना चाहिए और एंड विथ आर, और अंत आर से होना चाहिए। तो देखो पहला वर्ड दिया उधर पे फादर, तो इसमें कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 ना। ओके, द गिवन वर्ड has 6 letter, has 6 different letter ना, बराबर है। अब अरेंज करना था, ऐसा लिखूँ क्या, उसके ऊपर लिखूँ नो, 6 लेटर है तो 6 जगह तो चाहिए ना, कैसे लिखने के लिए आप कहीं भी लिखो, आगे पीछे इधर उधर लिखो, लेकिन 6 लेटर को लिखने के लिए 6 जगह तो होना चाहिए। कभी होता है ना एडमिशन फॉर्म भरने के लिए ऐसा बॉक्स दिया जाता है। ओके, अभी कभी कभी 5 ही लेटर था, अपना नाम 6 लेटर था, हम लोग साइड में लिख देते, एक बॉक्स बना देते हैं। हाँ, बट अगर 6 लेटर 5 ही जगह कैसे लिखेंगे भाई, एक और कहाँ जाएगा, इसका मतलब 6 लेटर को लिखने के लिए 6 जगह तो चाहिए। ओके, सो गिवन वर्ड हैज 6 डिफरेंट लेटर एंड इट विल बी अरेंज, it will be arranged at
6 different place. तो 6 लेटर के लिए कितना जगह चाहिए? 6 जगह चाहिए. 6 जगह पे 6 लेटर अरेंज होएगा. Therefore, number of ways 6 लेटर है और उसके लिए कितना जगह है? 6 है. 6 लेटर 6 जगह है. 6p6 कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल. और ये कितना आता है? 720. इसका मतलब आप फादर वर्ड को 720 अलग अलग तरीके से लिख सकते हो. बाप रे. यस. अब एफ एक तो एफ ए हो गया THER. एक बोले FTAHER. एक FTHAER. FTEAH है. आ गए. और जरूरी नहीं कि उसका वर्ड का मीनिंग बनना चाहिए. ऐसा कोई जरूरी कि वर्ड का मीनिंग बनना चाहिए. कैसे भी आगे पीछे इधर उधर लिखे टोटल 720 ऑप्शन बनेंगे. ओके. अभी लॉकडाउन घर में बैठे ना, बना के देखने यहाँ. चलो तो कैसे करेंगे? द गिवन वर्ड हैज 6 डिफरेंट लेटर एंड इट विल बी अरेंज एट 6 डिफरेंट प्लेस. तो नंबर ऑफ वेज कितना आ गया? 6p6. तो 6 फैक्टोरियल वेज. अब दूसरा क्या बोला है? बिगिन विथ A एंड एंड विथ R. ठीक है. इसका मतलब जो फादर लेटर उसमें पहला लेटर क्या होना चाहिए? A होना चाहिए. तो फिक्स जगह है. और आखिरी लेटर R होना चाहिए. ये भी फिक्स जगह है. बाकी कितने बच गए? 4 आप बचाएंगे. वेरी गुड. 6 लेटर है टोटल. तो 2 लेटर तो आपने डाल दिया. 4 अदर लेटर. 4 लेटर्स बीच में रहेंगे. बराबर ना. ए से शुरू होना चाहिए और आर पे एंड होना चाहिए. तो 2 जगह तो पक्का है ना. ए को पहले लिखना पड़ेगा और आर को लास्ट में लिख सकते हैं. क्या मैं ऐसा करूं? ऐसा चलेगा? ऐसा चलेगा? कहीं और बीच में आर ए आ सकता है? नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है? ए से शुरू होना चाहिए और आर से एंड होना चाहिए. तो ए स्टार्टिंग में ही रहेगा और आर. सिंस we need word which begin with A and end with R. Hence A needs one place. Of course A को कितना जगह चाहिए? एक जगह चाहिए. And R needs one place. तो A और R दोनों को एक एक जगह चाहिए. बराबर ना. बच गए 4 लेटर और वो 4 लेटर आगे पीछे कहीं पे भी लिखो. And the remaining 4 letter needs 4 different place. सलमान क्या बोल रहा मैं? ए से स्टार्ट हो रहा है और आर से एंड हो रहा है. तो ए को मैं स्टार्टिंग में ही लिख सकता हूँ. ए को किसी और जगह पर नहीं लिख सकते. मतलब ए को कितना जगह चाहिए? फिर एक. आर से एंड होना है तो आर को किसी और जगह पर नहीं, लास्ट में लिख सकते हम लोग. तो आर को भी एक जगह चाहिए. बाकी जो 4 लेटर बचे, कौन से 4 बच जा रहेंगे? टी बच गया रहेगा, एफ एच और ई ना. अब ये आगे पीछे लिखो. ऐसा लिखो या एच पहले लिखो फिर ये लिखो, या ये लिखो एफ पहले एच फिर ई लिखो. टी एच पहले आएगा, ई पहले आएगा, एफ आगे पीछे करके. ये जगह अदला बदली कर सकते हैं हम लोग. लेकिन टी ए और ए जो क्या था, ए और आर को जगह नहीं बदल सकते क्योंकि उन्होंने कंडीशन क्या रखा है? ए से स्टार्ट होना चाहिए और आर से एंड होना चाहिए. तो A needs one place, R needs one place, and the remaining 4 letter needs 4 different place. Hence, so number of ways
नंबर ऑफ वेज क्या आएगा, पहले को कितना चाहिए 1 लीटर, आर को कितना जगह चाहिए 1, बाकी 4 लीटर को 4 जगह चाहिए ना, रिमेनिंग 4 लीटर उसको 4 जगह चाहिए, 6 लीटर को 6 जगह चाहिए, तो क्या किए 6p6, तो रिमेनिंग 4 लीटर को 4 जगह है तो 4p4, तो 4 तो क्या आ गया 1 1 जा 1 और 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना आता है 24। तो अगर ए और आर को मैं फिक्स जगह पर रखूँगा तब 24 ऑप्शन बनेंगे, अगर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रखा है तो टोटल कितने ऑप्शन बनेंगे 720। आपको ऐसा सवाल आएगा, हाँ ऐसा लिखना रहेगा थियोरेटिकली और थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अभी तो बिगिन था 6 लीटर था, उसको 6 लीटर को 6 जगह चाहिए तो 6p6। दूसरा कंडीशन रखा है कि ए से शुरू हो आर से एंड हो, तो ए से शुरू हो तो ए स्टार्टिंग में ही रहेगा तो उसको 1 जगह, आर अंत में ही होगा तो उसको 1 जगह, बाकी जो 4 बच गए उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है तो 4 को कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन वो 4 लीटर उसको कितने जगह चाहिए 4 तो चाहिए ना, हर एक लीटर को तो 1 जगह चाहिए था तो 4 को 4 चाहिए ही, 4 को 4 चाहिए तो 4p4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना था 24। ओके पॉज कर दो उसको।